गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? आप डेली डेली एक ही सवाल पूछते हैं। खैर, पूछना बहुत ज़रूरी है, माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है। करेक्ट। सो चलते हैं आगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? देखिए भाई, मेरी बात सुनो। आप पढ़ते भी रहो और जो करना है आप करते रहो, लेकिन पढ़ाई करते रहो। मेरा बात समझ लीजिए आप ध्यान से, ठीक है? जो करना तो क्या करोगे, टिकटॉक विकटॉक तो सब बंद हो गए अब कब पता गवर्नमेंट पबजी भी बंद कर दे, समझ रहे हो? तो अब हमारे पास एक ही धंधा बचा है और वो धंधा है पढ़ना। बात समझ रहे हो आप? हाँ, तो टिकटॉक बंद कर दिया। अब जो एक बढ़िया एंटरटेनमेंट था, खैर बंद कर दिया, बहुत अच्छा किया। ये सब आप लोगों की डिमांड थी कि सर टिकटॉक बंद करा दीजिए, या सरकार से भी बहुत लोगों ने ऐसा कहा था। खैर, ये टिकटॉक विकटॉक कुछ नहीं है, सब चुतियापा है, सब बकवास है। ये हमारे देश को बर्बाद कर दिया। बाकी खैर सबका अपना अपना व्यूज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन द सेंस वी टेक सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन। देखिए, इंटीग्रेशन में जो भी कुछ है ना, वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बाकी उसमें बेचारे में कुछ है नहीं। सही है ना? सो इंटीग्रेशन में हम लोग प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम लेते हैं मैक्सिमम टाइम। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चंस अब हम लोग आपके समक्ष ले रहे हैं, और वो ये क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल दिया। दिस इज 1 प्लस, क्या हो गया भाई चौक, तेरे को भी क्या टिकटॉक की आदत पड़ गई? cos 8x बाई tan 2x, सही है, माइनस cot 2x। ये टिकटॉक की कहानी बताता हूँ। मेरा लगभग 3 साल होने वाला है अभी, मेरे बेटे का। वो भी टिकटॉक देखता है। देखिए कितनी खतरनाक लत पड़ी है बच्चों को भी, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे कैसे भी लोग हो, सब लोग टिकटॉक देखता है। खैर, बराबर यदि दिस इंटीग्रेशन बराबर लैम्डा टाइम्स cos 8x एंड प्लस c, करेक्ट? प्लस c, सही है ना? हाँ, करेक्ट। सो ये क्वेश्चन उसने हमसे पूछा और कह रहा है कि इफ दिस देन फाइंड लैम्डा, बस देन फाइंड लैम्डा। खैर, सही है। चलें, समझ रहे होंगे आप। हाँ, मेरे को आज टिकटॉक पे खूब हंसी आ रही है। कल जो ही शाम को न्यूज़ चैनल्स देखे, सोशल मीडिया देखा, तो बस एक लोगों ने बड़ी बड़ी लिस्ट बना रखी है कि सर टिकटॉक बंद हो गया। सही है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे समक्ष हाजिर हुआ, तो इसके लिए एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज एक डेमो लेक्चर के तहत दोपहर के बाद, मतलब इवनिंग में, मैं आज लाइव आऊँगा एक बार। शायद यूट्यूब पे भी आ जाऊँ, फेसबुक पे भी आ जाऊँ। थोड़ी देर में आपको, मतलब लगभग 2-1 घंटे 3 घंटे बाद आपको 3-4 बजे के आसपास आपको एक 4 बजे तो नहीं, 4 बजे तो आज देश के प्रधानमंत्री आएंगे, क्या पता कुछ कह के जाएंगे या नहीं कह के जाएंगे, लेकिन हम 4 बजे के बाद ही आएंगे। पहले देश के प्रधानमंत्री को आने दीजिए, देखते हैं कोई नई बात तो नहीं बोलते हैं, कहीं ये तो नहीं कह दें कि भाई ये है फलना बंद है। खैर, जो भी है वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, मैं कह रहा था कि मैं लाइव आऊँगा, ठीक है? तो अब मैं प्लानिंग भी कर रहा हूँ कि मैं जूम से पढ़ाऊँ। अब मेरा ठीक ठाक अब सिस्टम तैयार हो गया है, इंटरनेट भी अब ठीक ठाक से काम करने लग गया है, और ठीक है, मैंने एक कनेक्शन ठीक ठाक ले लिया है आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों का आशीर्वाद से। सही बात है कि नहीं भाई? है ना? तो आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और आगे बढ़ते जाइए इस कारवां में। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। खैर, सो आज एक डेमो के तहत मैं लाइव करूँगा सेशन, थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा, डेमोस्ट्रेशंस करूँगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, यस और नो। क्योंकि ये मेरे लिए जो लाइव मैं आऊँगा वो मेरे लिए पहला मौका होगा
करेक्ट। सो करते हैं अपन बात आज शाम में 4 बजे के बाद ही होंगी बातें, कि पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ जाएं और आज कुछ हमें क्या वो सिखाएं, कौन सी अच्छी चीज़ बताएं, उनको हम ध्यान में रखेंगे। खैर सही है। तो अब हमारे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। टिकटॉक की भी बात हो गई, लाइव की भी बात हो गई, देश के प्रधानमंत्री की भी बात हो गई। बस ये कोरोना कब जाएगा तब हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? और देखिए, होप सो, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि लाइफ में हम ठीक है, कुछ दिनों की तकलीफ़ है, लेकिन आने वाले वक्त हमारा होगा, वो किसी का नहीं होगा। तो आप पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि बाबू आप लोग सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और कहें कि नहीं सर अब तो जब कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे या स्कूल्स खुलेंगे तभी हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। करेक्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ते रहेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और पढ़ाई, कलम जो है ना, कलम, ये कलम बहुत ही काम की चीज़ है। समझ रहे हैं आप? इसमें बहुत ताकत होती है। इसलिए आप भी अपनी कलम को स्ट्रांग बनाइए, है ना, अपने विचार शुद्ध रखिए। करेक्ट। और खैर अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, बहुत देर हो गया समझाना। आप मेरे सामने लाइव होते तो मैं आपको और भी ज़्यादा समझाता, लेकिन मैं भी क्या होता हूँ कि कई बार समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखता हूँ कि यार यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं बैठा है, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे सामने बहुत सारी ऑडियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि अब हम लाइव सेशन करें। कौन से सेशन करें? लाइव सेशन करें। करेक्ट। सो देखते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर होता है लाइव सेशन का, वो मैं आपको आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक कन्वे कर दूंगा। करेक्ट। चलिए, सो नाउ एक ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, देखिए भाई, ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपसे कहा, ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी हमारा। ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम में ही ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। दैट मीन 99% क्वेश्चन में ही ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इंटीग्रेशन मतलब ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, तो देखिए साहब, यहाँ पर एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सा एक फंडा दिखाई दे रहा है। एंड व्हाट इज अंडे का फंडा? व्हाट इज अंडे का फंडा? इस फंडा नाम से मुझे एक और बात याद आई। मैंने मेरे फेसबुक पे एक मेरा पेज बनाया है, मैथमेटिक्स फंडा फॉर IIT JEE एंड 12th। सो प्लीज़ उसे लाइक करिए। और मैं अब उसके अंदर शॉर्ट वीडियोस डालूंगा विद प्रॉब्लम्स, फंडामेंटल्स के साथ, फंडों के साथ, ट्रिक के साथ। करेक्ट। वो किसी भी टॉपिक का हो सकता है, वो शॉर्ट वीडियोज होंगे। करेक्ट। इतने भी छोटे नहीं होंगे कि मतलब टिकटॉक टाइप नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं, कि मतलब 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, इस टाइप से नहीं होगा। लगभग 4-5 मिनट का एक वीडियोज होगा। उसमें एक फंडा होगा, फंडा मतलब कंसेप्ट होगा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। करेक्ट। एंड हाउ टू थिंकिंग, लाइन ऑफ थिंकिंग पे भी होगा। करेक्ट। चलिए, फंडा। सो फंडा क्या है साहब? ट्रिग्नोमेट्री में एक रिजल्ट पढ़ते हैं हम। क्या पढ़ते हैं साहब? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 cot 2 थीटा होता है। भाई साहब, ये बहुत ही कामयाब फॉर्मूला है। जिंदाबाद। इसके लिए आप जितने नारे लगाने उतने नारे लगा दीजिए। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 cot 2 थीटा। बोले साहब, इन दोनों का एंगल कितना है? सेम है। और यहां पर जो एंगल है वो एंगल क्या है साहब? डबल है। तो आप यहां भी देख सकते हैं, यहां एंगल कितना है साहब? 2x है, यहां भी 2x है। लेकिन बशर्ते ये कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है और ये टेन थीटा माइनस कॉट थीटा है। दैट मीन्स टेन 2x माइनस कॉट 2x है। तो वो तो हम उल्टा पुल्टा कर लेंगे। तो बोले साहब, ये बताओ होता कैसे? बता दो सर, क्योंकि इससे भी हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। सो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, इसे आप हाईलाइट करके लिख लीजिए। दिस इज द फंडा। ये मेरा फंडा है, अंडे का फंडा, आज का फंडा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। वी हैव टू प्रूव दिस। कैसे करेंगे? तो वही गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बहुत आसान है। एलसीएम ले लिया, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कितना रे बाबा? कॉस थीटा।
जब भी हम साइन कॉस गुणा में देखेंगे वही फंडा, 2 से गुणा 2 से भाग। तो ये साहब एक काम करो ना, 2 यहाँ ले आए और ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो ना। फिर दिस इज सुपर हिट फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस 2 थीटा। तो दिस इज 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा। कॉस बाई साइन इज व्हाट, कॉट। हेंस प्रूव, देख सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप ध्यान देंगे, इसको देखेंगे, और अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो ये मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आपसे बहुत ज़्यादा मजदूरी करवाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अगर ये आपको फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये मानो कि ये सवाल बस अब चिल्लर है, चिल्लर, कुछ नहीं है इस सवाल में, बिल्कुल ही एकदम लल्ला लल्ला लोरी है। तो इसे आप उतार लीजिए फंडा को। फंडा मैंने आपके समक्ष लिख दिया है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना रे बाबा, तो वो साहब 2 कॉट 2 थीटा। सो आई होप इसे मैं मिटाऊंगा। अब मेरे क्वेश्चंस पे मैं आऊँगा। मुझे क्या निकालना है, तो मुझे तो साहब लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा निकालना है तो लैम्बडा निकालेंगे साहब। चलिए, तो लैम्बडा निकालोगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस कितना, कॉस 8x बाई, अच्छा इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ बगल में। अच्छा इसको एक सेकंड आई ही मान लेते हैं, आई बराबर दिस बाई टेन टू एक्स माइनस कॉट 2x को मैंने लिख दिया। क्या था फॉर्मूला भाई, 10 to x था, तो क्या लिखेंगे, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना, 2 कॉट 2 थीटा। तो ये आ जाएगा भाई कितना, माइनस 2 कॉट 2 थीटा, थीटा मतलब 2 इंटू कितना 2x, और ये dx। अच्छा तो फिर यहां पर एक और बात आ रही है, सुपर हिट फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस है तो बताइए क्या लिखेंगे, कॉस एस, एस मतलब साइन। तो व्हाट यू राइट फ्रॉम हियर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा है, तो इस 8 को कैसे लिखोगे आप, आई बराबर इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा है, 2 थीटा है, तो इस 8x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। मैं यहां सिखाता हूं आपको, 8x बराबर 2 इंटू कितना 4x, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 2 दूनी 4 दूनी कितना 8, 8x हो गया। तो cos 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है, तो वो 4x है, तो 4x है तो यहाँ थीटा ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4x बाई कितना बताइए, माइनस का 2 इंटू कॉट 4x, कॉट 4x, और ये कितना तो dx। ठीक है, फिर अगेन गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे, 2 से 200 गया, माइनस ये मेरे पास है cos की पावर cos स्क्वायर 4x डिवाइडेड बाय, कॉट को क्या लिखेंगे बोलिए, cos 4x बाई साइन 4x। सही है, एक cos से cos गया, ये ऊपर उचक गया, और यहां पर क्या था dx था। फिर यहां पर आ जाएंगे हम लोग, और यहां पर आ जाएंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है बताइए साहब, माइनस cos 4x इंटू साइन 4x dx। फिर वही जब साइन और कॉस गुणा में देखा तो 2 से गुणा 2 से भाग, तो यहां पर कितना मिलने वाला मुझे, आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस 1/2, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 8x dx। सही बात है। अब इसका इंटीग्रेशन कर डालते हैं, तो ये क्या मिलेगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना, तो माइनस कॉस, तो यहां कितना मिलेगा, माइनस 1/2 बाहर है, और इधर कितना कॉस, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 8x बाई कितना 8, एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नाउ आपको जो दिया गया है वो डाटा, दिस इज आई, आपको जो दिया गया है 1 बटा कितना 16 कॉस 8x प्लस c बराबर व्हाट इज हियर, व्हाट इज दिस, लैम्डा कॉस 8x प्लस कितना c, तो लैम्डा का मान बताए रे बाबा 1 बटा कितना 16, 1/16 is the answer of this question. So what is the important funda here? Cot theta minus tan theta बराबर 2 cot 2 theta। तो भाई या तो फॉर्मूला बोल ले या फंडा बोल ले, लेकिन आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा, तो ये समझ ले कि ये समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? सो प्लीज इसे आप उतार लीजिए।
इसे आप उतार लीजिए। करेक्ट, मिटाया जाए। चलिए आगे बढ़े बच्चा, चलिए आगे बढ़ते ही जाना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है, आप मेरे साथ हो, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। करेक्ट, मैं करेक्ट भी कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, नहीं? हाँ क्या सर, ज़्यादा मत बोला करिए आप, नहीं तो फिल्म बना देंगे आपकी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिल्म बना दी जाएगी आपकी सर। हाँ हाँ भाई, फिल्म बना सकते हो आप लोग। खैर आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट इसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले एक मेथड पढ़ देते हैं। अगला मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। By parts method, integration using by parts method. That means we called this concept integration using by parts. इस concept को हम लोग क्या कहेंगे? Integration using by parts. Integration using by parts. Integration using by parts कहेंगे हम इस method को. Is that clear? Fine. अच्छा, इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स को आगे किसी हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, IBP। इंटीग्रेशन, I फॉर इंटीग्रेशन, B फॉर बाय, P फॉर पार्ट्स। पहली बात, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज करते हैं हम जब एक से ज्यादा फंक्शंस हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हो। करेक्ट, सो वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP when functions are in multiplication. When functions are in multiplication, गुणा में हो गए। तो जैसे हम लोगों ने MOD में पढ़ा था प्रोडक्ट रूल, उसी प्रकार से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है जब एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं तो। सही है, तो मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन होने चाहिए। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? तो मान लीजिए इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम लोग, मैं इसमें ज़्यादा वो बातें नहीं लिख रहा हूँ। एक फंक्शन fx है, दूसरा फंक्शन gx है। हम इन दोनों को इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेबल होने चाहिए fx gx, दो फंक्शन। अब इसके अंदर मान लीजिए ये मेरे पास कोई पहला फंक्शन है और ये दूसरा है। ऐसे नहीं मान सकते हम लोग, लेकिन मैंने तो अभी आपको समझाने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए ऐसे ही लिख दिया। करेक्ट, तो एक फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। ये भी फर्स्ट हो सकता है, ये सेकंड हो सकता है। इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, कौन सा सेकंड फंक्शन होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन हमने ले लिया प्रोडक्ट में, मिनिमम तो दो फंक्शन होना ही चाहिए। एक होगा तब हम लोग कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन ले लिया हमने। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज था, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दिस, इस पूरा जो ब्रैकेट है उसका इंटीग्रेशन। इसीलिए बार में लिखा इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का जो प्रोडक्ट होगा उसका भी इंटीग्रेशन। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। कौन है फर्स्ट फंक्शन? fx।
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कौन है सेकंड, gx, इंटीग्रेशन का सिंबल gx dx माइनस, दिस इज द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब बड़ा इंटीग्रेशन, यहां पर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट कौन था, fx, ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड gx dx, और इस पूरे का तो यहां ब्रैकेट का इस्तेमाल, और ये इंटीग्रेशन था तो यहां पर क्या लिख दिया, dx। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। इसका भी प्रूफ होता है, लेकिन हम लोग रिवीजन में क्या प्रूफ करेंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन बस ये फॉर्मूला याद हो जाए तो ठीक ठाक हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का भी यूज करेंगे जब फंक्शंस किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो। और दो फंक्शन हमने लिया fx और gx जो इंटीग्रेबल हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पहले को रोक दिया, दूसरे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो भी दूसरा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानने का अभी हम लोग रूल भी लिखेंगे, करेक्ट। fx gx ये बीच में माइनस लग गया, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मतलब एक बंदा ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, करेक्ट। सो इसे आप उतार लीजिए, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को आप उतार लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। अभी हम लोग कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे फॉर अज्यूमिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। देखिए साहब, ठीक है ना भाई, हाँ, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमकते रहना चाहिए आप लोगों को, हाँ, चमकाते रहिए, क्योंकि बिना चमके फिर मामला गड़बड़ है, सही है ना। हाँ, चमकने का मतलब थोड़ा बहुत जा रहा है कि नहीं जा रहा है दिमाग में, हाँ। सो की पॉइंट्स टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। क्या कहा उसने, की पॉइंट्स टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। इनको अज्यूम करने का क्या की पॉइंट्स हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक आइलेट, आप लोग बहुत सारी बुक्स में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, करेक्ट। हाँ, लेकिन मैं आइलेट की तरह से नहीं बताता हूँ, बहुत से लोग आइलेट की तरह से बताते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं लेकिन आइलेट से नहीं बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि की पॉइंट्स टू अज्यूम फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला पॉइंट, we assume second function whose integration is non, मतलब जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, हम सेकंड फंक्शन उसको अज्यूम करेंगे। वी अज्यूम सेकंड फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज व्हाट, नॉन, चाहे वो फॉर्मूला से हो, चाहे हम लोग ऐसा क्रिएट कर जाएं कि भाई हम इसका इंटीग्रेशन बना सकते हैं। सो मैंने कहा कि वी अज्यूम सेकंड फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज वेल नॉन, मतलब उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सही बात है। दूसरा पॉइंट, अच्छा ऐसा हो जाए कि भाई, अच्छा अगर एक सेकंड फंक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली अगर दो फंक्शन है तो वो बच गया, वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा साहब, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो ये तो पहला बात हो गया कि भाई वी अज्यूम सेकंड फंक्शन हुज इंटीग्रेशन इज नॉन, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से या लॉजिक से, तो या फिर निकाल सकते हैं, तो हम उसे सेकंड फंक्शन नाम दे देंगे, सही है। दूसरा पॉइंट, अब अगर ये पहला मेथड फेल हो जाए, पहला पॉइंट, इफ वी नो
if we know integration of both the function easily, अगर हम मान लो दोनों का अगर इंटीग्रेशन इजीली जानते हैं, then in this case, then in this condition we think on first function. हम उस सिचुएशन में फर्स्ट फंक्शन पे सोचना शुरू कर देंगे. अगर एक फर्स्ट हो जाएगा तो जो बच जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली सेकंड हो जाएगा. क्या कहा मैंने? इफ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द फंक्शन इजीली, मतलब दोनों का जानते हैं, देन इन दिस कंडीशन वी थिंक ऑन फर्स्ट फंक्शन एंड वी assume first function whose differentiation is fastly vanish मतलब जल्दी खत्म हो जाए मतलब एक एक्स स्क्वायर और एक ई की पावर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स में किसका डिफरेंशिएशन फास्टली वैनिश होगा? एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ई की पावर एक्स का तो कभी भी डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, वो तो हर बार ई की पावर एक्स ही आता जाएगा. तो वैनिश का मतलब खत्म हो जाना. तो भाई मैंने कहा कि भाई इफ यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द फंक्शन इजीली, अगर दोनों का आप आसानी से जानते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग फर्स्ट फंक्शन पर विचार करना शुरू कर देंगे. और अगर एक फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा तो जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेकंड फंक्शन हो जाएगा. मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? गुड. और कह रहा है वो कि एंड वी अज्यूम द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन हुज डिफरेंशिएशन इज फास्टली वैनिश, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म हो जाए. इज दैट क्लियर? वेल एंड गुड. तीसरा पॉइंट, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दोनों का, जैसे पहले पॉइंट में तो हमने कहा कि भाई जिसका हम इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं उसको हम लोग क्या मान लेंगे? सेकंड फंक्शन. तो जो बच जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा. दूसरे पॉइंट में हमने लिखा इफ वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द फंक्शन इजीली, देन इन दिस कंडीशन वी थिंक ऑन द फर्स्ट फंक्शन एंड वी अज्यूम फर्स्ट फंक्शन हुज डिफरेंशिएशन इज फास्टली वैनिश, मतलब जल्दी खत्म हो जाए. अगर ऐसा आ जाए कि डिफरेंशिएशन भी वैनिश ना हो और इंटीग्रेशन भी हम लोग दोनों का जाने, तो इस कंडीशंस में आप किसी को भी ले सकते हैं, फर्स्ट और किसी को भी सेकंड. आफ्टर ए सर्टेन स्टेप वो पहले वाला जो इंटीग्रेशन है वो रिपीट हो जाएगा. आई रिपीट, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मानिए. कब? जब दोनों का इंटीग्रेशन आप जाने और किसी का भी डिफरेंशिएशन फास्टली वैनिश ना हो. तो इस सिचुएशंस में हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे. फिर एक सर्टेन स्टेप, एक स्टेप या दो स्टेप के बाद आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वही रिपीट हो जाएगा. तो हम अगर ओरिजिनल को आई मानते हैं तो उसको भी हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे? आई. और फिर हम लोग आई को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे. क्लियर? आई मतलब इंटीग्रेशन. सो मैंने कहा इफ वी नो integration of both the function easily and differentiation of any of two function is not vanish मतलब खत्म नहीं हो रहा है. not vanish. So in this situation या in this condition,
सो इन दिस कंडीशन मेरा डायलॉग, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी सरकार, मेरी मर्जी, मेरी सरकार। आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मानिए। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ जाइए, ये मैं लैंग्वेज में बोल देता हूं कि आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को सेकंड मानिए, और आफ्टर ए सर्टेन स्टेप वो दोबारा जो हमारा क्वेश्चन था वही बन जाएगा। इसलिए उसको इधर से इधर उचका देंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे और वहां से आई का मान निकाल देंगे। करेक्ट। एक स्टेप, एक पॉइंट और बचता है कि अगर सिंगल फंक्शन हो तो, और वो इंटीग्रेबल भी ना हो, तो हम उस केस में उसे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। क्लियर। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ मैथमेटिक्स में ऐसे भी टाइप के इंटीग्रेशन है जो हमारे लेवल पे वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। उनकी भी मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जो जिनका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है हमारे लेवल पे। ठीक है, बड़े लेवल पे होता होगा वो हमें नहीं मतलब है। समझ रहे नहीं समझ रहे कि कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं उनका वैसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, एस्टिमेशंस होता है, लाइक टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरियन थ्योरम, जैसे इस टाइप के कुछ होंगे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होती है टेलर सीरीज, मैक्लॉरियन सीरीज। वो शायद आप में से कुछ बच्चे जानते भी हैं कि हम लोग किसी फंक्शन का एक्सपेंशन लिखते हैं वो उसी टाइप से होती है। इज दैट क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब एक लिस्ट में आपको बनवा दूंगा कि वो उनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारे लेवल पे तो नहीं होता। ठीक है, तो एक फोर्थ पॉइंट अभी हम लेंगे थोड़ी देर में, इसको आप उतार लीजिए। इसको आप उतार लीजिए। चलिए, इसे मिटाया जाए, इसे मिटाया जाए। पहले इन पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट भी लिखेंगे। इसका की पॉइंट्स का जो फोर्थ पॉइंट है वो भी हम लोग लिखेंगे, और भी बहुत सारे इसमें फंडे होंगे, उन फंडों की को भी हम लोग लिखेंगे। चलिए, एक आध एग्जाम्पल पहले हम लोग कुछ करते हैं एंड देन फिर और अगला पॉइंट भी लिखते हैं। हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आया कि इंटीग्रेशन x sin x, बहुत छोटा सा सवाल है, dx, x sin x dx। सही बात है, x sin x दोनों मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में। मुझे बताइए आप, क्या आप x का इंटीग्रेशन जानते हैं? हाँ जानते हैं। sin x का भी जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो ये बताइए, दोनों का जानते हैं तो फिर हम किस पर कंसंट्रेट करेंगे? फर्स्ट पे। और फर्स्ट फंक्शन हम उसे अज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन फास्टली वैनिश हो। इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन जल्दी खत्म होगा? साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस साइन का माइनस कॉस, फिर माइनस कॉस का साइन। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना? 1, और उसके बाद कितना? 0। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जल्दी खत्म होगा, और जो जल्दी खत्म होगा उसको फर्स्ट मान लिया तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP, वी गेट इंटीग्रेशन I बराबर, आ जाइए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसे हटा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन कौन है? तो x है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x, फॉर्मूला आप देख लीजिए, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन सिंबल, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो 1, और इसका इंटीग्रेशन जो यहां लिखा वो ये ऐसा कैसा यहां लिख दो, माइनस कॉस x और ये dx। अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए c नहीं जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे c। अच्छा, जोड़ देंगे तो भी गलत नहीं होगा, गलत मतलब नहीं जोड़ना चाहिए, जहां लास्ट में इंटीग्रेशन खत्म हो जाता ना वहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर एक और cx आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, दिस वन, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन साइन फिर से लिखा मैंने, और ये है कॉस एक्स dx। बताइए भाई, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना? तो साइन एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स एन प्लस साइन एक्स, एन प्लस कितना बाबू? c। दिस इज आवर आंसर
ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। जब हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं और फिर हम किस पर कंसंट्रेट करेंगे, उस पर कंसंट्रेट करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से खत्म हो रहा है, फास्टली वैनिश। सही है, चलिए अगला एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन। हम लोगों ने अगला एग्जांपल लिया और वो है e की पावर x sin x dx। e की पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं? हाँ जानते हैं। sin x का जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या तो अगर दोनों का जानते हैं तो फिर हम किस पर कंसंट्रेट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन पर। और फर्स्ट फंक्शन पे कंसंट्रेट करने का तरीका है कि हम फर्स्ट फंक्शन उसे अज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से खत्म हो। क्या e की पावर x का कभी खत्म होगा? नो। sin x का खत्म होगा? नो। तो मेरी मर्जी मेरी सरकार। इसमें मेरा डायलॉग, मेरी मर्जी मेरी सरकार, मेरी सरकार। मेरी मर्जी मेरी सरकार मतलब आप किसी को भी मानिए। आई एज्यूम दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो मैंने यहां लिखा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आई बी पी क्या कहता है? आई बराबर, देखिए मैंने कहा था कि एक स्टेप करने के बाद एक सर्टेन स्टेप स्टार्टिंग वाला ही यहां जनरेट हो जाता है और फिर हम आई को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे वो देखिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस कॉस एक्स dx। तो एक बार मैं सिंप्लीफाई करके और लिखूं e की पावर x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस e की पावर x कॉस एक्स dx। अब आप देखिए फिर से दो फंक्शन आ रहे हैं यहां पे भी। इंटीग्रेशन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हमारा आंसर नहीं माना जाएगा। तो फिर से यहां e की पावर x आया, cos x आया, तो फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में। क्या दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं? हाँ बोले जानते हैं। तो फिर किस पर कंसंट्रेट? उस पर कंसंट्रेट जिसका डिफरेंशिएशन जल्दी से खत्म हो। तो भाई e की पावर x का तो कभी नहीं खत्म होगा। cos x का खत्म होगा? बोले नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर से वही मेरी मर्जी मेरी सरकार। तो इसका मतलब मेरी मर्जी मेरी सरकार, इस वाले मोहल्ले को मैं मिटा रहा हूं भाई। क्या कि एक स्टेप और लिख देते हैं। इसी को फिर से मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया? सेकंड। तो ये तो एज इट इज चलेगा e की माइनस e की पावर x cos x, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन कितना? तो sin x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx। मैंने कहा था ये आपके पास स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन है वो यहां पर जनरेट हो चुका है, और अगर जनरेट हो चुका है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई। तो आई बराबर माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x, और वो स्टार्टिंग वाला ही क्या बन गया? आई बन गया। तो इसे हमने आई लिख दिया माइनस आई। इसको इधर खुदाया, आई और आई कितना? तो 2i। इन दोनों में कितना कॉमन? e की पावर x। यहां पर कितना आया? तो sin x माइनस कितना? cos x एन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। c बाद में जोड़ दो चाहे। इस 2 को इसके नीचे कुदा दिया और ये मेरा आंसर मिल गया। तो जरा देखिए साहब इसमें क्या हुआ? एक सर्टेन स्टेप के बाद जो आपका स्टार्टिंग वाला आई था वही यहां पे क्या हो गया? जनरेट हो गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें शायद नहीं होगी। तो फिर अगर साहब e की पावर x cos x होता तो भी वो वैसे ही सोल्व होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इनके लिए मैं आपको एक फंडा लिख देता हूं। फंडा, व्हाट इज फंडा? या तो यहां e की पावर x sin x होगा और या e की पावर x cos x होगा। या तो e की पावर x sin x होगा या e की पावर x क्या होगा? cos x होगा। तो मेरे पास फंडा नंबर 1, e की पावर ax sin bx dx बराबर a और b कोई भी रियल नंबर है, a और b कोई भी रियल नंबर है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा आंसर आएगा e की पावर ax
बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एबीसीडी में पहले कौन आता है? ए, बाद में कौन आता है? बी। तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यू मस्ट रिमेंबर गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस। क्या कहा मैंने? फॉर्मूला रटवाने की ट्रिक समझाता हूं। अच्छा, एक और लिख लेता हूं पहले। e की पावर ए एक्स, साइन के बजाय यहां पर आ जाए कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ये कॉस है और ये साइन था। ए और बी कोई भी रियल नंबर है, तो इसका आंसर आएगा e की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एबीसीडी में पहले ए आया, सवाल कॉस का है, सवाल पहले साइन का तो साइन आया, बाद में कॉस आया। सवाल कॉस का है तो पहले कॉस आएगा, ए कॉस बी एक्स, प्लस एबीसीडी में पहले ए बाद में बी, तो पहले कॉस आ गया तो अब कौन आएगा? साइन, साइन 2x प्लस सी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, और जहां तक मैं मानता हूं आज के बाद इसे भूलेंगे नहीं। मैं अब आपको इसको रटने की ट्रिक बताता हूं। साइन का सवाल है तो माइनस आएगा, कैसे? एस आई एन, एन मतलब नेगेटिव। कॉस वाला अगर है कॉस एस एस एस, एस समझते हैं ना, एस, एस मतलब सम, तो कॉस वाले में प्लस आएगा। फिर एबीसीडी में ए पहले बी बाद में, ए पहले बी बाद में। सवाल साइन का तो साइन पहले कॉस बाद में, साइन और कॉस तो जोड़ी में आते हैं। कॉस का सवाल है पहले कॉस बाद में साइन। आई होप दिस इज क्लियर। बाहर में दोनों में कॉमन फैक्टर होगा e की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करूं तो बहुत जल्दी आंसर दे सकता हूं, बहुत ही जल्दी आंसर दे सकता हूं। वो कैसे? तो वो ऐसे। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैं इसी सवाल का आंसर अल्टरनेट तरीके से देना चाहता हूं, तो फर्स्ट सेकंड मारिए गोली। ये हमारे पास a का मान कितना? तो वो 1 ax, b का मान कितना? तो वो भी 1। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? e की पावर ax मतलब e की पावर x बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाउ यू सी गाइस, e की पावर ax बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर देखिए मत, साइन ट्रिक बताई मैंने आपको, a मतलब 1, साइन का सवाल है बीच में माइनस आएगा। साइन का सवाल है पहले साइन आएगा और b का वैल्यू भी 1, तो माइनस b cos x आएगा। n प्लस कितना? तो c। तो आंसर विल बी e की पावर x बटा 2। पहले कौन? साइन x, माइनस कौन? b मतलब 1 था, b मतलब 1 था, ये 1.1 नहीं है 1 है, तो ये आ गया cos x। n प्लस कितना? c। ये आंसर है, मैच कर लीजिए आप। e की पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो यू मस्ट मेमोराइज जेई मेंस के लिए, दिस इज द फंडा। दैट मीन्स कोई फंडा नहीं, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, बस ये आपको याद रखना है, मेरी बात समझिए आप। करेक्ट, सही है। तो इसे भी आप उतार लीजिए। ये कब? जब दोनों का हम इंटीग्रेशन भी जानते हैं और किसी का भी डिफरेंशिएशन फास्टली वैनिश नहीं होता है, वैनिश ही नहीं होता है। तो इस कंडीशन में मेरी मर्जी मेरी सरकार, मतलब आप किसी को फर्स्ट मानिए और किसी को सेकंड मानिए, एक डेफिनेट स्टेप के बाद और एक पहले वाला ही क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा, तो उसको हम लोग लास्ट में क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे। तो ये वाला यहां पर एक लॉजिक होता है। उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। हो गया होगा? चलिए, तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। कौन से पॉइंट पे चलेंगे? फोर्थ पॉइंट पे। नाउ जैसे कुछ फंक्शन ऐसे हैं, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूं। इफ सिंगल फंक्शन इज गिवन, इफ सिंगल फंक्शन इज गिवन
if single function is given, then for integration by parts for IBP, then for IBP we can take second function as a unity, मतलब इकाई के नंबर को, भाई 1 को तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, जैसे ln x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, तो हम अगर IBP लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 फंक्शन चाहिए, तो बगल में हम कितना मान ले 1, बोले साहब 2 मान लो। अरे भाई तेरे घर की खेती है क्या 2 मान लेगा यार? 2 मान लेगा तो क्वेश्चन बिगड़ नहीं जाएगा क्या? मैथमेटिक्स बर्बाद नहीं हो जाएगी क्या? हाँ, 2 नहीं मानना है, क्या मानना है? 1 मानना है। सो वी कैन टेक सेकेंड फंक्शन एज ए यूनिटी, वी कैन टेक सेकेंड फंक्शन एज ए यूनिटी, या फिर यूनिटी को हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑन इट, इंटीग्रेशन I बराबर ln x dx। बोले साहब जानते तो नहीं है ln x का? जानते होते तो डायरेक्ट आंसर लिख देते। हाँ भाई, तभी तो आप यूनिटी को सेकंड मानोगे ना, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, मतलब धीरे से हम यहां पर क्या मान ले 1, और 1 क्या हो गया सेकंड, तो ये बेचारा अपने आप क्या हो गया फर्स्ट। 2 ही आदमी है ना, तो अब क्या लिखेगा भाई बोलना? यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल किया तो I बराबर फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, ln x ऐसा कैसा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 उल्टा है, माइनस फर्स्ट फंक्शन ln x था तो 1/x डिफरेंशिएशन इंटू x और ये dx गया। I बराबर द आंसर इज x ln x, माइनस 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कितना c फॉर चंडीगढ़, आंसर आ गया भाई। मतलब अगर सिंगल फंक्शन है तो उस केस में हम उसके बगल में धीरे से किसको बिठा देगा? 1 को बिठा देंगे, और 1 को बिठा देंगे तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो बोले x होता है, तो x होता है तो बस मजे कर, आंसर निकाल। सही है? हाँ मजे कर भाई, 1 होता है तो 1 को तो कहीं बिठा सकता ना यार। हाँ 1 को कहीं जोड़ नहीं सकता, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लोगे, नहीं। हाँ कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ अपने दायरे में रह के काम करना बाबू, नहीं तो फिल्म बन जाती है, और आजकल तो वैसे ही फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं, सही है ना। चलिए मिटाया जाएगा, बस चलते जाना है आपको, पढ़ते जाना है। हाँ ये कारवां रुकेगा नहीं, अब चलता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, ठीक। हाँ देखते हैं कोरोना में कितना दम है कि हम लोगों को रोक ले क्या। हाँ हमें चलते ही जाना है और आगे बढ़ते ही जाना है। हम कोरोना को भी हराएंगे और हम IIT में भी जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलो एक और सवाल करते हैं। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या भाई? बोले नहीं जानते। नहीं जानते तो सवाल कर लेते हैं। tan इनवर्स x dx विद रिस्पेक्ट टू x बोल रहे भाई। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, वो 1/1 + x² होता है। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो बोले tan इनवर्स x होता है, सही है ना। तो क्या करें, सिंगली फंक्शन लिखा हुआ है, सिंगली लिखा हो तो बगल में कितना धर दो 1। ये कितना? बोले सेकंड, अभी अभी सिखाया। ये कितना? तो फर्स्ट। नाउ अगेन वी यूज द यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, I बराबर कौन है भाई फर्स्ट फंक्शन? tan इनवर्स x। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना? धीरे से x माइनस, बोलिए ना भाई, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस कितना x² इंटू x और ये dx लीजिए। बस अभी तो हुआ नहीं है। अब ये देखा, इसको देख के हमारे मन में एक ख्याल आया। कभी कभी हमारे दिल में एक ख्याल आता है, किसको देख के? इंटीग्रेशन को देख के। हाँ और किसी को देख के नहीं। सही है सर, किसको देख के आता है? नहीं भाई, हमको तो इंटीग्रेशन को देख के एक ख्याल आता है। चलिए साहब ख्याल को लेते हैं भाई, एक काम करते से बाहर निकाल लेते हैं। ये करने का तरीका है, बोर्ड के स्टूडेंट, गांव वालों देख लो, आप ऐसे करते हैं। माना दिस इज कॉल्ड I1, इसको आपने I1 माना। I1 बराबर बोल भाई क्या लिखा हुआ है?
एक्स डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमारे दिमाग में मास्टर ने एक बात बताई थी कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में जरूर सोचिए, थोड़ा थोड़ा जो मेथड पढ़ लिया उस पर हमें जरूर सोचना है। हाँ बोले सोचते, बोले ऐसा किसी चीज को आप टी मान सकते हैं, उसका डिफरेंशिएशन यही अवेलेबल है। हाँ बोले सर आप कुछ बातें बताई तो थी आपने, याद करते हैं। ऊपर वाले को टी मानते जनरली या नीचे वाले को? बोले साहब आपने कहा था जनरली नीचे वाले को मानते। मान को देखो ना यार, हो तो रहा है। माना लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, डिफरेंशिएट किया 2x dx बराबर dt, 1 का 0 हो गया। ओहो x dx बराबर आ गया ना भाई, x dx बराबर कितना छोटू, dt बाई 2 लो, लीजिए साहब संभालिए। I1 बराबर ये 1/2 और ये dt आएगा बच्चा, भाई बोलिए ना, इसे t माना आपने, लो भाई लल्ला लल्ला लोरी 1/2 ln mod t, और ये हो जाएगा 1/2 ln t कौन था, तो बोले 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, प्लस c जोड़ना चाहते हैं तो c1 जोड़ दीजिए। ये I1 था, अगर I1 था तो अब आप आंसर लिख सकते हैं धीरे से, I बराबर ये तो रहेगा ही रहेगा x tan इनवर्स x माइनस कौन, इसका आंसर क्या था, बोले ये था 1/2 ln मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अगर सिंगल फंक्शन भी दिया रहेगा ना तो हम तो चादर फाड़ ही देंगे, उसे रुकने नहीं देंगे, उसे सॉल्व कर ही देंगे। क्लियर? चलिए उतारिए इसको। जल्दी से उतार लीजिए भैया, जल्दी से उतार लीजिए भैया। चलिए एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, जलता हुआ धड़कता हुआ सा। हाँ एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, तगड़ा सा, ठीक है? चलिए करके दिखाइए। बोले सर मिटाया जाए। चलिए नाउ वी टेक द क्वेश्चंस, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। आजा भाई क्वेश्चन आजा। क्वेश्चन लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन था पैसेज का, चलिए कर ही लिया जाए, आप भी क्या याद रखोगे। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एडवांस पैसेज, ठीक है भाई? हाँ पैसेज, चले पैसेज लिखेंगे आज। क्या सर कैसा ज़माना आ गया, आजकल पैसेज वैसेज पढ़ते हैं हम लोग। हाँ भाई पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं, पापी पेट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ और ज़िंदगी में पेट के लिए नहीं, आपको तो देश का भी नाम करना भाई, है ना? हाँ बहुत कुछ करना है आप लोगों को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक पैसेज लिखते हैं साहब। लेट, क्या यार कैसा ज़माना आ गया है बताइए, हैं? आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, कुछ देर बाद देख पा रहे हैं, मेरी क्लास खाली पड़ी है, मेरा खैर सही है, ये भी एक मज़ा है, मज़े को लेते रहिए, ज़िंदगी को जीते रहिए, ज़िंदगी हमें जीनी है, ऐसे ही जीनी है। हाँ चलो जीते हैं, तू जी ले बेटा तेरी ज़िंदगी, जा सिमरन। हाँ लेट एफ एक्स बराबर, बहुत बढ़िया सा सवाल आपके समक्ष हाजिर हो रहा है गाँव वालों। एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2x प्लस 6 tan x, 6 tan x माइनस 2x tan स्क्वायर x dx
एंड fx passes through एंड fx passes through, मतलब कोई कर्व होगा यार, passes through द पॉइंट। नहीं, ये आपको वो जो c आएगा ना, c भैया, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको निकालने के लिए बोल रहा है। पासेस थ्रू द पॉइंट पता चल जाएगा अभी, पाई कॉमा 0, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, उससे पास कर रहा है तो। देन क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक फंक्शन है r -2n+1 इंटू पाई बाई 2, ये डोमेन है भाई, इससे r में डिफाइन हो रहा है। देन fx ba, ऑप्शन ए इवन फंक्शन, ऑप्शन बी ऑड फंक्शन, ऑप्शन सी नाइदर इवन नॉर ऑड, ऑप्शन डी even as well as both, even as well as odd both। ठीक है, ये हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, find the number of solution of the equation fx बराबर x क्यूब in 0 to 2 पाई, इन 0 से 2 पाई के बीच बात कर रहा है। इन 0 से किसके बीच में बात कर रहा है रे बाबूलाल? 2 पाई के बीच बात कर रहा है। सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को इंटीग्रेशन, फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन तीनों का फ्लेवर है। एक ऑप्शन फंक्शन चैप्टर का डाल दिया, एक ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का डाल दिया 11th का पोर्शन, और इंटीग्रेशन इसमें है ही। fx तो तब भैया निकलेगा ना जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, ठीक है ना भाई। और पासेस थ्रू द पॉइंट पाई कॉमा 0, कौन पास कर रहा है? जो fx है, जो fx का ग्राफ है, वो पॉइंट उस ग्राफ पे होगा, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब जो हमारे पास इंटीग्रेशन यहां से इंडेफिनिट सोल्व होगा, उसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। सही बात है ना? तो वो भी करेक्ट। तो एक काम करते हैं, हमारा लेक्चर मुझे लगता है मॉरली 1 घंटे का होने जा रहा है, बस जस्ट अगली स्लाइड में करते हैं, है ना? हाँ, तो फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर, फिर आप लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं लंबे लेक्चर्स को, क्योंकि मैंने देखा हूं कि व्यू टाइम है ना, वो बच्चों का बहुत कम रहता है, बहुत ही कम रहता है। एवरेज तो बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट, 4 मिनट तो बहुत कई बार किसी वीडियो में होता है, जब बहुत सारे बच्चे उसको देख लेते हैं तब। सो प्लीज़ गाइज आप देखिए, इसीलिए मैं अब मेरा एक मोड भी चेंज कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे फेसबुक पे मैंने एक पेज बनाया है, और फंडा मैथमेटिक्स फंडा करके, तो उसमें मैं अब शॉर्ट वीडियोस भी डालूंगा। सो ठीक है, अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करें, तुरंत अगली स्लाइड लेके आते हैं। सो इस क्वेश्चन को आप इतनी देर उतारिए, सोचिए, करेक्ट। हाँ चलिए सॉल्व करते हैं इसको।